सघन तथा विरल माध्यम, सघन माध्यम तथा विरल माध्यम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। किसे कहेंगे? अभी हम लोगों ने बात किया कि जब प्रकाश किसी मीडियम में चलता है तो उसकी चाल उस मीडियम में तो निश्चित होती है, लेकिन माध्यम बदल जाने पर, अलग अलग मीडियम लेने पर, अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो जिस मीडियम में प्रकाश की चाल कम होगी वह क्या कहा जाएगा? सघन माध्यम। भीड़ भाड़, सघन बहुत घने होंगे तो आप तेज नहीं चल पाएंगे, ऐसे समझिए। और जहां कोई भीड़ भाड़ जाम नहीं होगा, फर्राटा आप दौड़ जाओगे। तो जिस मीडियम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक, वह कौन सा मीडियम होगा? रेयरर मीडियम माना जाएगा। और चाल जहां कम होगी, चाल, प्रकाश की चाल जब जिस पदार्थ में, जिस मीडियम में कम होगी वह डेंसर मीडियम कहलाएगा। सघनता और विरलता किसी मीडियम, डेंसर और रेयर किसी मीडियम की उसकी स्पीड के कंपैरिजन के आधार पे हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बहुत सी बातें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पहली बात बोल सकते हो, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यह प्रकाश चलता है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। किसी भी मीडियम में प्रकाश के चलने का मार्ग एक सीधी रेखा है। माध्यम बदल जाने पर ही प्रकाश का मार्ग बदलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होती है। माध्यम बदल जाने पर उसकी चाल बदल जाएगी, लेकिन एक मीडियम में प्रकाश की चाल निश्चित होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वैक्यूम में, और जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। इसके अलावा किसी भी मीडियम में बात करेंगे उसकी चाल इससे तो कम ही होगी। प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट आए तो यह घटना परावर्तन। डिटेल में इस टॉपिक के आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत। प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसका मार्ग बदल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश में और सी बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं का नाम ले सकते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ऐसे बहुत से प्रकाश की घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश के प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यह अब मेन टॉपिक पर हम लोग आ गए। अभी तक थोड़ी सी जनरल बात आप लोगों के साथ हुई है। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश की किरण किसी भी चिकनी सतह से, किसी भी पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आता है प्रकाश, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाउंसिंग ऑफ लाइट,
बाउंसिंग ऑफ लाइट का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जैसे एक गेंद लें, दीवार पर मारें तो टक्कर खा करके उधर ही वापस आ जाएगा, तो कहा जाएगा दीवार से गेंद परावर्तित हो गई। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के लिए किरण आरेख प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख रे डायग्राम। आप एक चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए, उस चित्र का नाम है रे डायग्राम। किसके लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के लिए किरण आरेख। मान लीजिए मेरे पास यह एक चिकना पृष्ठ है, कोई प्रकाश स्रोत, यह स्रोत मान लीजिए जहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं, चारों ओर फैलती हैं, यह प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत मान लिया। यहां से बहुत सी किरणें चारों ओर, ये मैंने दिखा दिया, उसमें से एक किरण ले लिया, यह प्रकाश स्रोत से ए मान लीजिए एक किरण इस पृष्ठ की ओर, यह पृष्ठ कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ कहा जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, चिकना पृष्ठ। इसी पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश वापस इसी मीडियम में लौटेगा। जो प्रकाश की किरण इधर गई, अगर यह कल्पना करो कि यह पृष्ठ न होता तो प्रकाश सीधी रेखा में ऐसे अपने मार्ग पर चलता चला जाता। तो प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश की किरण लिया और यह प्रकाश की किरण इस पृष्ठ के पॉइंट O पर आकर के टकरा गया। अगर इस पृष्ठ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम है अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं। और जो प्रकाश की किरण स्रोत से इस पृष्ठ की ओर जाएगा, इस प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहेंगे। किसे परिभाषा कैसे बताएंगे? प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। और यह प्रकाश की किरण इस पृष्ठ के जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर आकर के टकराता है, इस पॉइंट को आपतन बिंदु नाम देते हैं। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पर, आपतन बिंदु के स्थान पर और इस पृष्ठ के ऊपर खींची गई लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन का नाम है अभिलंब। और इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उस कोण को I से व्यक्त करते हैं और इसको नाम देते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। कोण हमेशा दो रेखा के बीच बनता है। आपतन कोण किस रेखा के बीच बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहां प्रकाश टकराएगा और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। जो प्रकाश पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, इस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहेंगे? पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश की किरण का पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश की किरण का नाम परावर्तित किरण है। और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो होता है वो R से व्यक्त करते हैं और इसको परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बात ध्यान दीजिए, यह जो आपतित किरण है, यह पृष्ठ के साथ जो कोण बनाता है, जितने एंगल पर आकर के टकराता है, इस कोण को विसर्पी कोण बोलते हैं। ग्लांस एंगल, विसर्पी कोण ग्लांस एंगल के नाम से बोलते हैं। अगर यह पृष्ठ नहीं होता तो आप कहते प्रकाश ऐसे सीधा चला जाता, लेकिन इस पृष्ठ के आ जाने के कारण यह प्रकाश ऐसे न जाकर के ऐसे मुड़ गया,
ध्यान दीजिए मेरे इस स्टिक पर ऐसे मुड़ करके इस तरीके से चला गया, तो जितने कोण से प्रकाश मुड़ गया ये वाला एंगल, इसको डेल्टा सिंबल से बनाते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं इस सिंबल को, और इसको बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, जितने बड़े कोण से वो मुड़ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो इस तरीके से जो पूरा डायग्राम आपने स्केच किया, बना दिया, इसी किरण का नाम है रे डायग्राम। किसके लिए चित्र बना हुआ है? प्रकाश के परावर्तन की घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए। आपतित किरण स्रोत से पृष्ठ की ओर जाने वाली, पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में लौटने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, प्रकाश जिस पॉइंट पे आके टकराता है उस पॉइंट को आपतन बिंदु कहेंगे। पृष्ठ के ऊपर आपतन बिंदु वाले स्थान पर खींची गई परपेंडिकुलर लाइन का नाम है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण, और प्रकाश पृष्ठ के साथ जो कोण बनाता है विसर्पी कोण। प्रकाश जितने कोण से मुड़ जाता है उस कोण को विचलन कोण। ये सब टर्मिनोलॉजी, ये सब बातें हमको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब इसके बाद का टॉपिक आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, उसके बाद अगला टॉपिक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। दो नियम होते हैं परावर्तन के, दो नियम। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन की घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब भी परावर्तन की घटना होती है उसमें आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन की घटना का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको हम जरा कोशिश करें इस भाषा को समझने के लिए। जैसे ये किरण जो होता है, ये लाइन मैंने बोर्ड के तल पर खींचा हुआ है, बोर्ड के तल पे बनाया है, बोर्ड के तीनों बोर्ड के तल पे बने हैं। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता प्रकाश की किरण ऐसे आया और टकरा करके ऐसे निकल गया, तल बदल गया, ऐसा नहीं है। इस दूसरे रूल को इसी समझने का मतलब यही हुआ कि आपतित किरण अभिलंब जिस सरफेस पे बने हैं, परावर्तित किरण भी उसी सरफेस पर होकर के लौटेगी। यह परावर्तन का नियम हुआ। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।